इस दोपहर के शांत समय में हम तेरे चरणों में आते हैं। सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाले रखा, हर कदम पर हमारा साथ दिया, इसलिए सबसे पहले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, दिन का आधा भाग बीत चुका है, कई काम हो चुके हैं, कई बातें हमारे मन में चल रही हैं। अब इस दोपहर में हम थोड़ी देर रुककर अपनी आत्मा को तेरे सामने शांत करते हैं। धन्यवाद प्रभु उस सांस के लिए जो अभी हमारे भीतर चल रही है। धन्यवाद उस शक्ति के लिए जिससे हम अब तक काम कर पाए। यदि हम थक गए हैं तो तू हमें नया बल दे। हे पिता परमेश्वर, यदि सुबह से हमारे मन में कोई चिंता घर कर गई है तो उससे अभी दूर कर दे। यदि किसी बात ने हमें अंदर से बेचैन किया है तो अपनी शांति से हमारे हृदय को भर दे। प्रभु, दोपहर का यह समय अक्सर थकान और उलझन लेकर आता है। मन बोझिल हो जाता है, विचार भटकने लगते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन को स्थिर कर। हम अपने सारे अधूरे काम, अपने दबाव, अपनी जिम्मेदारियां सब तेरे चरणों में रखते हैं। तू जानता है हम क्या कर सकते हैं और कहां हमें तेरी मदद चाहिए। हे प्रभु, यदि हमने आज किसी से कटु वचन कहा हो या किसी का मन दुखाया हो तो हमें क्षमा कर। हमें नम्र हृदय दे कि हम क्षमा मांगना भी जाने और क्षमा करना भी। इस दोपहर में हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां वे हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित रख। उनके कामों में, उनके मन में अपनी शांति भर दे। प्रभु, जो लोग इस समय काम के बोझ तले दबे हैं उन्हें राहत दे। जो लोग धूप में मेहनत कर रहे हैं उन्हें छाया और सामर्थ्य दे। जो बीमार हैं प्रभु, दोपहर की इस घड़ी में तू उन्हें छूकर चंगा कर। जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में बिस्तर पर हैं, उनके पास अपनी उपस्थिति भेज। हे पिता, यदि किसी का मन टूट गया है, यदि कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो उसे यह एहसास करा कि तू उसके साथ है। प्रभु, हम अपने कामकाज को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो निर्णय लेने हैं उनमें हमें बुद्धि दे। जो बातचीत होनी है उनमें हमें संयम दे। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम अपने बल पर आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हर काम मेरी अगुवाई हो। यदि कहीं नुकसान हुआ है तो हमें धैर्य दे। यदि लाभ मिला है तो हमें घमंड से बचा। हे परमेश्वर, हम अपने देश के लिए इस दोपहर में प्रार्थना करते हैं। जो लोग शासन में हैं उन्हें सही सोच और न्यायप्रिय हृदय दे। जो लोग गरीबी में हैं, जो आज दोपहर का भोजन भी पूरी तरह नहीं कर पाए, उनके लिए प्रबंध कर। प्रभु, हम उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं। उनके मन से डर निकाल और उन्हें आत्मविश्वास दे। हम उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। तू उन्हें सही दिशा दिखा। हे पिता, दोपहर का यह समय हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है। हमें रुकना भी सीखना है, शांत होना भी सीखना है और तुझ पर भरोसा करना भी। यदि हमारा मन भटक गया है तो उसे वापस अपने पास खींच ले। यदि हमारी आत्मा सूखी सी लग रही है तो उसे अपने प्रेम से सींच। प्रभु, हम अपने शब्दों को तेरे अधीन करते हैं। आज आगे के समय में हमारे मुख से केवल भलाई निकले। हम अपनी आंखों को तेरे अधीन करते हैं। जो गलत है उसे देखने से हमें बचा। हम अपने हाथों को तेरे अधीन करते हैं। जो काम हम करें वह शुद्ध और ईमानदार हो। हे प्रभु, यदि हमें किसी से मिलना है इस दोपहर के बाद तो उस मुलाकात को आशीषित कर। यदि हमें कोई कठिन समाचार सुनना है तो हमें उसे सहने की सामर्थ्य दे। यदि हमें कोई अच्छी खबर मिलनी है तो हमें कृतज्ञ बने रहना सिखा। प्रभु, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हम खुद पर ज्यादा और तुझ पर कम भरोसा करते हैं। आज इस दोपहर में हम फिर से पूरा भरोसा तुझ पर रखते हैं। जिस प्रकार तूने सुबह हमारा साथ दिया, उसी प्रकार दिन के बाकी समय में भी हमें संभाल कर रखना। हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चिंता के साथ नहीं, शांति के साथ आगे बढ़ते हैं। आज मैं तेरे चरणों में पूरे विश्वास और आशा के साथ खड़ी हूं। मेरे हृदय में कई चाहते हैं, कई सपने हैं और कई अपेक्षाएं हैं। आज मैं सब कुछ तेरे सामने खोलकर रख देती हूं। प्रभु, तू जानता है कि मैं अपने जीवन में एक नई नौकरी, एक नया रोजगार या एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहती हूं। यह चाहत केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि मेरे परिवार की जरूरतों के लिए है, मेरे भविष्य की स्थिरता के लिए है। हे पिता परमेश्वर, अगर यह इच्छा तेरी इच्छा के अनुसार है तो तू स्वयं इस मार्ग को खोल। जहां रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहां तू नए द्वार खोल दे। जहां संसाधन कम है वहां तू अपनी भरपूरी दिखा। प्रभु, आज मैं अपने डर, अपनी शंकाएं, अपनी असफलताओं की यादें सब तेरे चरणों में रख देती हूं।
जो डर मुझे आगे बढ़ने से रोकता है उसे मेरे जीवन से निकाल दे। कई बार प्रभु मैंने कोशिश की और हार गई। कई बार अवसर आए और निकल गए। कई बार लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैं मनुष्यों पर नहीं, तेरे ऊपर भरोसा रखती हूं। हे प्रभु, यदि मुझे नई नौकरी की आवश्यकता है तो तू सही स्थान, सही समय और सही लोगों से मेरी भेंट करा। मेरे लिए ऐसा काम तैयार कर जिसमें शांति भी हो और सम्मान भी। यदि मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूं प्रभु, तो मुझे सही सोच दे। गलत निर्णयों से बचा, जल्दबाजी से दूर रख। मुझे बुद्धि दे कि मैं सही योजना बना सकूं। मेरे हाथों के काम को आशीष दे प्रभु। मेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, मेरे प्रयास निष्फल न हो। जो बीज मैं आज बो रही हूं उसे सही समय पर फलने दे। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में जो आर्थिक कमी है उसे तू जानता है। जो कर्ज का बोझ है उसे भी तू देख रहा है। आज मैं विश्वास से कहती हूं कि तू ही मेरा प्रबंध करता है। प्रभु, मुझे ऐसा रोजगार दे जिसे मैं ईमानदारी से कमा सकूं। ऐसा बिजनेस दे जिसमें धोखा न हो, झूठ न हो और किसी का नुकसान न हो। मेरे दिल को लालच से बचा, जल्दी अमीर बनने की सोच से दूर रख। मुझे धैर्य सिखा, मुझे लगातार मेहनत करना सिखा। हे पिता, जो लोग मेरे साथ काम करेंगे उन्हें भी तू आशीष दे। मेरे ग्राहक, मेरे सहकर्मी, मेरे साझेदार, सबके साथ मेरा व्यवहार सही बना। यदि कहीं नुकसान आए तो मुझे टूटने न देना। यदि घाटा हो तो मुझे निराश न होने देना। मुझे यह विश्वास दे कि हर अनुभव मुझे कुछ सिखाने के लिए है। प्रभु, मेरी वाणी में मधुरता भर, मेरे व्यवहार में नम्रता ला, मेरे निर्णयों में समझ दे, ताकि लोग मेरे काम के द्वारा तेरे नाम की महिमा करें। हे परमेश्वर, मेरे परिवार की जरूरतों को देख। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां, सब कुछ मैं तेरे सामने रखती हूं। तू वादा करने वाला परमेश्वर है और वादा पूरा करने वाला भी। तूने कहा है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आज प्रभु, मैं आलस को त्यागती हूं, डर को छोड़ती हूं, नकारात्मक सोच से बाहर निकलती हूं और विश्वास के साथ आगे बढ़ती हूं। मेरे कदमों को दिशा दे प्रभु। गलत रास्तों से बचा, गलत लोगों से दूर रख। मुझे सही सलाह और सही मार्गदर्शन दे। जहां मुझे प्रशिक्षण की जरूरत है वहां सीखने का अवसर दे। जहां अनुभव की कमी है वहां तू स्वयं मेरा शिक्षक बन। प्रभु, मेरे जीवन का हर नया अध्याय तेरे हाथों में सुरक्षित है। मेरी नौकरी हो या बिजनेस, सब तेरे अधीन हो। मैं ये स्वीकार करती हूं कि सफलता केवल मेरी मेहनत से नहीं बल्कि तेरी कृपा से आती है। इसलिए मैं तेरे वे कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहती। आज मैं विश्वास से यह प्रार्थना करती हूं कि आने वाले दिनों में मैं गवाही दूंगी कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए असंभव को संभव किया। आज हम खाली हाथ नहीं आए हैं, आज हम शिकायत लेकर नहीं आए हैं, आज हम केवल धन्यवाद लेकर तेरे चरणों में आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम रो रहे थे तू सुन रहा था, जब हम टूट चुके थे तू हमें देख रहा था, जब हमारे शब्द खत्म हो गए थे तब भी हमारी आहें तेरे सिंहासन तक पहुंच गई थी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने सोचा तू चुप है, हमने सोचा तू देर कर रहा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि तू हर पल काम कर रहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार को अनदेखा नहीं किया। तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर एक आंसू को तूने अपनी हथेली में संभाल कर रखा। जब हमारे सामने रास्ते बंद थे तब भी तूने हमारे लिए नए द्वार तैयार कर रखे थे। जब हमें कोई उपाय नहीं दिख रहा था तब तू स्वयं हमारा उपाय बना। प्रभु, आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि जहां हमने हार मानी थी वहीं से तूने चमत्कार शुरू किया। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हम कमजोर थे और तू हमारी ताकत बना, उस समय के लिए जब हम डर से कांप रहे थे और तू हमारी डाल बना। हम धन्यवाद दे हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें उस गड्ढे से बाहर निकाला जिसमें हम डूबते जा रहे थे। तूने हमें उस अंधकार से बाहर लाया जिसमें कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। प्रभु, आज हम ये नहीं कह रहे कि हमारे जीवन में कभी दर्द नहीं आया, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हर दर्द में तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब लोगों ने हमारा साथ छोड़ा तब तूने हमें थामा। जब शब्दों ने हमें चोट पहुंचाई तब तेरे वचनों ने हमें चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो हमारे मेज पर आया जब साधन नहीं थे, उस छत के लिए जिसने हमें ढका जब हालात डगमगा रहे थे। हम धन्यवाद देते हैं हर उस सुबह के लिए जब हमने चिंता के साथ आंखें खोली लेकिन शाम को तेरी शांति के साथ सो पाए। प्रभु, तू जानता है हम किन हालातों से गुजरे हैं,
वह रातें जब नींद नहीं आती थी, वह दिन जब मुस्कुराना मुश्किल था। फिर भी प्रभु तूने हमें टूटने नहीं दिया। तूने हमारे विश्वास की बुझती हुई बाती को पूरी तरह बुझने नहीं दिया। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु उस उत्तर के लिए जो तूने दिया। धन्यवाद उस समाधान के लिए जो तू लेकर आया। कुछ उत्तर तुरंत आए, कुछ ने समय लिया, लेकिन हर उत्तर सही समय पर आया। प्रभु हम तेरी बुद्धि को नमन करते हैं, हम तेरे समय को स्वीकार करते हैं, हम तेरी योजना पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो तूने हमारे शरीर में दी, उस शांति के लिए जो तूने हमारे मन में उंडेली। जो बीमारी डर बनकर खड़ी थी, तूने उसे हटा दिया। जो चिंता पहाड़ बन गई थी, तूने उसे समतल कर दिया। प्रभु हम अपने परिवार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, उन रिश्तों के लिए जिन्हें तूने बचाया, उन टूटे हुए दिलों के लिए जिन्हें तूने जोड़ा। धन्यवाद प्रभु क्योंकि तूने हमारे घर को कलह से बचाया। तूने हमारे आंगन में फिर से हंसी लौटाई। हम धन्यवाद देते हैं उस काम के लिए, उस अवसर के लिए, उस प्रावधान के लिए जो तूने हमारे लिए खोला। जब हमें लगा अब कुछ नहीं हो सकता, तब तूने दिखाया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु आज हम गर्व से नहीं, नम्रता से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारी योग्यता नहीं, तेरी कृपा है। हमें कभी यह न भूलने देना प्रभु कि जिस ऊंचाई पर आज हम खड़े हैं, वहां तक हम तेरे हाथ पकड़कर ही पहुंचे हैं। यदि आज हमारे चेहरे पर मुस्कान है तो वह तेरी देन है। यदि आज हमारे हृदय में शांति है तो वह तेरे कारण है। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने हां में दिया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनमें तूने रुको, क्योंकि आज हम समझते हैं कि तेरा हर निर्णय हमारी भलाई के लिए था। प्रभु आने वाले दिनों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस परमेश्वर ने आज तक संभाला वही आगे भी संभालेगा। हम डर के साथ नहीं, आशा के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चिंता के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमारी वाणी से केवल एक ही शब्द निकलता है, धन्यवाद। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी नहीं बदलता। धन्यवाद उस विश्वास योग्यता के लिए जो कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, और हम ये गवाही देते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है और भला है। यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में हम ये धन्यवाद और प्रार्थना पूरे विश्वास के साथ करते हैं। आमीन।